नमस्कार साथियों, आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज 14 अप्रैल 2025। आज का दिन किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि आज जिस महापुरुष, जिस विभूति, जिस समाज सुधारक, सबके लिए समता, समानता, बंधुत्व का भावना बताने वाले, अपने दिलों में सबके लिए समानता का भाव रखने वाले उस महान नायक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जन्म दिवस है। मैं अमृत कुमार बाबा साहब के चरणों में दो शब्द अर्पित करता हूं कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो वो असर पैदा करो, और चाहते हो इस दुनिया में मान सम्मान से जीना, तो फिर हर एक घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो। वो दृष्टि, वो दूरदर्शिता जो बाबा साहब ने देखा, जो जिसका सपना, जिस समाज का सपना बाबा साहब ने देखा कि जिस समाज में सभी सभी के दिलों में सभी के लिए समानता का भाव हो, सब एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, भाईचारा से रहें। वो विज़न जो उस समय में देखा गया, वो सपना जो उस दौर में देखा गया, जिस समय कि हम आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी, अभी भी जब आज के समय में हम सोचते हैं या कल्पना करते हैं तो लगता है कि वो सपना उतने समय पहले देखना कितनी बड़ी बात रही होगी। और वो उस रूढ़िवादी समाज में वो ख्वाब लेकर चलना, वो सपना लेकर चलना या वो विचार लेकर चलना कितना मुश्किल रहा होगा। कितना कुछ गंवाया, कितना कुछ त्याग किया, कितना कुछ बलिदान दिया अम्बेडकर जी ने इस सपने के लिए। लेकिन आज ये समाज, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बाबा साहब को सिर्फ एक समाज का या एक किसी विशेष वर्ग का नायक मान करके देखते हैं। आज बाबा साहब का आत्मा अगर ये देखता होगा तो कहता होगा कि मैंने क्या कुछ नहीं किया और किसके लिए नहीं किया, लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुंठित सोच की वजह से बाबा साहब को भी किसी एक वर्ग का, किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का बता करके उनको संकुचित करने का प्रयास किया। लेकिन बाबा साहब का जो सपना, जो विचार, जो भाव, जो उनके कार्य और जो उनकी कृतियां हैं, वो समय समय पे झकझोरती हैं इस समाज के विचार को कि मैं वो आग हूँ कि तुम मुझे जितना रोकने की कोशिश करोगे मैं और ज़्यादा फैलूंगा। वो त्याग कि जिसने ना अपने परिवार की चिंता की, ना अपने घर की चिंता की, ना अपने बच्चों की चिंता की, अपने अपने आसपास के लोगों की चिंता न करके पूरे समाज का चिंता करना, और सब पूरे समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने किया है। एक विद्यार्थी के तौर पे जब अभी हम ये पढ़ते हैं, हम सोचते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन उस दौर में बाबा साहब ने वो सब किया जिस दौर में इसका कल्पना करना भी संभव नहीं था। तो बाबा साहब के त्याग के लिए दो पंक्तियां हैं कि एक गीत है जो मुझे बहुत प्रिय है। मैं कभी कभी जब अकेला होता हूँ तो मैं सुनता हूँ उस गीत को कि माँ बाप भी गंवा दिया,
एक एक रतन लुटा दिया, अर्धांगिनी भी ना रही, एक एक रतन लुटा दिया। इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। आज चूंकि बाबा साहब के जन्मदिन पे मैं ये गीत गुनगुना रहा हूँ, तो मुझे इसके साथ ही एक और गीत याद आता है जो किशोर कुमार पगला ने गाया था, जिस गीत को, जिसकी पंक्तियां मुझे बेहद प्रिय हैं। कि वो गीत है कि जिसके बोल कुछ इस तरह है कि 14 अप्रैल दिन कितना महान, माँ भीमा ने दी संतान, महू की नगरिया में हुआ एक रतन, महू की नगरिया में खिला एक सुमन। अरे रूप निहारे भीमा, मन ही मन में रही मुस्काई, पाके 14वें रतन को भीम जी फूले नहीं समाए। अरे मिलती थी उन्हें रोज तृष्णा, छोटी सी उमरिया में खिला एक सुमन, महू की नगरिया में हुआ एक रतन। 14 अप्रैल दिन कितना महान, माँ भीमा ने दी संतान, महू की नगरिया में हुआ एक रतन। एक बार पुनः आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को एक बार पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय।